सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने सारे दुख दर्द को मिटाने के लिए आइए रामचरितमानस का पाठ करते हैं। प्रभु श्री राम के चरण में अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। हर क्षण प्रति क्षण प्रभु श्री राम का नाम जपते रहिए। और दोहा 161, चलिए पाठ शुरू करते हैं। दोहा 161। अब लगी मोहि न मिले कोई, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को से किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। दोहा 161 का क। तुलसी देखि सुबे सुभूलहि, मुड़ न चतुर नर। सुंदर के ही पेखु बचन, सुधा मम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मुड़ नहीं, मुड़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। दोहा 161 में क ख चौपाई। ताते गुपुत्र जग माही, हरि तेज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत जब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक त्रिछाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोची सुमिति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि मर पर तोरे। अब जो तात दुरावहु दोहु, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम सुंदर और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी ही मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तामसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान करने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हजार एक तनु भाई, सुनि रिप बोले हूँ पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, तुम्हारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कीजिए। आदि दोहा 162। आदि दृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न भरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इससे मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरुज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते आगमन कछु संसारा। भयो निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से मिल न सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही तापस बस भयहु, आपन नाम कहन सब लयहु। तब तापस नृप जानहु तो ही, किन्ने कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। दोहा 163। सुनी महिषासी नीति, जह तह नाम न कह नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा
बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा, गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब तब सहज सुहाई, प्रीति प्रतिति नीति अपनी पुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय किन्नी विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए। मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तदापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपने दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देकर मैं एक दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। दोहा 164। जरा मरण दुख रहित, तनु समर जीते जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होई। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अंक टंकक राज्य हो। दोहा 164 के अंदर चौपाई। कल तापस नृप ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुनु सोई, कालहु तुम पद नाई निसीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विपन अस बस करऊ नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्मा कुल सन बरी आई, सत्य कहूं दोई भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हो काला। ब्राह्मण कुल से जो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न हो मोर अबनासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्तु यही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ त हमहि न खोरी। दोहा 165। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना, तो हमारा दोष नहीं है। अगर ये कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। चौपाई 165 के अंदर की। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर कोपहु मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से तथा ब्राह्मणों के श्राप तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ मद पद गही निभाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महादेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है।
मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डरा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक है। राम सिया राम जय जय